जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में दोस्तों काफ़ी रोमांचक ट्विस्ट आ चुका है। आप सभी को बता दें कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था, जहां लंच तक पहले दोस्तों हम सभी ने देखा किस प्रकार से 2-3 विकेट दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर टीम इंडिया ने खो दिया। लेकिन एक बार फिर से रविंद्र जडेजा अपनी यहाँ पर बल्ले से कमाल दिखा रहे हैं और सबको साबित कर रहे हैं कि भले ही आप उनकी गेंदबाजी में इतना आजमाए ना, लेकिन बल्ले से भी वो कमाल उतना ही दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ खास बातें। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि तस्वीरें दोस्तों ये बयां कर रही है कि आखिर लाल रंग में क्यों नजर आ रही है सभी टीमों की कैप और उनकी जर्सी पर लिखे उनके नंबर्स। तो आप सभी को बता दें, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान लाल रंग में भी नजर आया। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी लाल टोपी पहनकर मैदान में उतरे। इतना ही नहीं, सभी खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे उनका नाम और नंबर सब लाल रंग में रंगा हुआ था। दरअसल दूसरे दिन के खेल की भावुक शुरुआत हुई, यानी कि इमोशनल। दूसरे दिन मैदान पर क्रिकेट के साथ साथ रेड फॉर रूथ नाम से जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया है। बता दें कि रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन, जिसे इंग्लैंड कि पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस अपनी पत्नी रूथ स्ट्रॉस के नाम से चलाते थे। ये फाउंडेशन टेस्ट मैच के दौरान उन माता पिता और बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करती है जो परिवार हादसों के चलते बिखर जाते हैं। बता दें कि एंड्रयू स्ट्रॉस की पत्नी का 2018 में लंग कैंसर के चलते निधन हो गया था। दोस्तों पूरी तरीके से लाल रंग में नजर आए, जहाँ पर हल्का हल्का हमने तस्वीरों में देखा तो काफ़ी खास नजर आ रहा है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्कोर कार्ड की किस प्रकार से पहले सेशन तक टीम इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में है और 350 रन के करीब पहुंच गई है, जो उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन यहां पर उम्मीद तो ये भी थी कि केएल राहुल अपना दोहरा शतक बनाएंगे, लेकिन वो उम्मीद रह गई। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहां पर 250 गेंदों का सामना करते हुए 129 रन बनाकर केएल राहुल का विकेट बॉलर रॉबिन्सन ने ले लिया था। यानी दोस्तों आज जो दिन का पहले ओवर के बाद शुरुआत हुई, उसी ओवर में दोस्तों विकेट गिर गया था। दूसरी ही गेंद थी दोस्तों आज जो सुबह शुरुआत हुई थी 90 ओवर के बाद, जो अगला ओवर आया 91वें ओवर, उसकी दूसरी गेंद थी रॉबिन्सन की। केएल राहुल ने यहाँ पर गलत शॉट का सिलेक्शन करते हुए कैच आउट होगा। कैच पकड़ी थी डोमिनिक सिबली ने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा थे क्रीज पर। अजिंक्य रहाणे का भी दोस्तों यहाँ विकेट बहुत जल्दी चला गया था आज, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का अगले ही ओवर में जेम्स एंडरसन जैसे ही आज का अपना पहला ओवर लेकर आए, अजिंक्य रहाणे को उन्होंने चलता कर दिया। 23 गेंदों में महज 1 रन बना पाए थे अजिंक्य रहाणे। कैच पकड़ी थी कप्तान जूट ने। उसके बाद दोस्तों मैदान पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की पारी देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाज जानते थे कि अगर सुबह की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से गेंदबाज हावी हो गए तो ये टीम इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात होगी। तो दोनों ने ही दोस्तों थोड़ी तेजी से खेलना शुरू करा। पंत ने तो दोस्तों लगातार गियर चेंज कर रखा था और 58 गेंदों में 37 रन इन्होंने बना दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो इनका दोस्तों जो करियर चमकता नजर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, वो स्ट्राइक रेट के मामले में बहुत गजब का दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि 60-70 का स्ट्राइक रेट तो इनका लगभग हर मैच में रहता ही रहता है। और इस मैच में भी देखा जाए तो 58 गेंदों में 37 रन 5 चौके की मदद से, यानी कि 63.79 का स्ट्राइक रेट इस बल्लेबाज का था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये आई कि रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप जमी, जहाँ पर 91वें ओवर में 5वां विकेट गिरा था। तो छठा विकेट दोस्तों 331 रन और 109वें यानी कि 110वें ओवर की ही शुरुआत में गिर चुका था। छठा विकेट जो आया था ऋषभ पंत का, मार्क वुड ने वो पहला विकेट लिया था और इस सीरीज़ में दोस्तों मार्क वुड का ये पहला विकेट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर दिक्कत बढ़ी, लेकिन दिक्कत तो और तब बढ़ गई जब अगले ही ओवर में दोस्तों मोहम्मद शमी को चलता कर दिया मोइन अली ने। मोहम्मद शमी ने दोस्तों जो पहला टेस्ट हुआ था नोटिंगम में, वहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाजी पेश करी थी और टैलेंटर बल्लेबाज के रूप में इनका बल्ला चला भी था। लेकिन बिना खाता खोले यहाँ पर मोइन अली ने मोहम्मद शमी को चलता कर दिया। इस सीरीज़ में दोस्तों ये पहला स्पिनर है जिसने विकेट ली है। अभी तक ना ही रविंद्र जडेजा ने ना ही किसी और स्पिनर ने विकेट ली है। बाकी रविंद्र जडेजा ही एकमात्र स्पिनर, लेकिन मोइन अली ने यहाँ पर मोहम्मद शमी को चलता कर दिया। तो दोस्तों टीम इंडिया का 346 रन पर 7 विकेट का स्कोर है फर्स्ट इनिंग फर्स्ट सेशन के दौरान। अब ईशांत शर्मा यहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 गेंदें खेली हैं लेकिन खाता नहीं खोला है। दूसरे छोर पर 286 गेंदों में 31 रन का सामना करके रविंद्र जडेजा अभी भी मैदान पे खड़े हैं। आप सभी को बता दें कि पहले मैच में नोटिंगम के मैदान पर रविंद्र जडेजा ने एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। उसके बाद जब सेकंड इनिंग हुई थी तो वहां पर दोस्तों बारिश की वजह से इनका नंबर नहीं आया था बल्लेबाजी का, लेकिन जब यहाँ पर नंबर आया तो फिर से अपने आप को अपने बल्ले से प्रूव कर रहे हैं। खुद देख लीजिए दोस्तों, आपकी चेतेश्वर पुजारा जो 9 रन बनाकर आउट हुए, अजिंक्य रहाणे जो 1 रन बनाकर आउट हुए, उन सबसे अच्छा ही बल्लेबाजी कर रहे हैं रविंद्र जडेजा। दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने रन बनाए हैं जब जब टीम को ज़रूरत आई है। अब इनका साथ अगर कोई दे दे
तो हो सकता है कि दूसरा सेशन भी टीम इंडिया की ये 3 जो विकेट बची है वो खिलाड़ी खेल जाएं, क्योंकि ईशांत शर्मा भी दोस्तों बल्लेबाजी कर लेते हैं। कई मौके पर इन्होंने बल्लेबाजी करके टीम को एक जो अंत कहते हैं वो अच्छा एंडिंग दिलाया है। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बल्ले से हमने पिछले मुकाबले में कुछ रन देखे थे। मोहम्मद सिराज भी बल्लेबाजी करना हल्की फुल्की जानते हैं, बस बल्ला चलाना जानते हैं, इनसे और उम्मीद कर ही क्या सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें 3 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं पहले सेशन तक जेम्स एंडरसन, 2 विकेट दोस्तों ओली रॉबिन्सन ने चटकाई है, 1 विकेट दोस्तों मार्क वुड ने और मोइन अली ने 1 विकेट। सेकंड सेशन के दोस्तों यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि अगर टीम इंडिया ऐसे ही खेलते रही तो कम से कम 400 के स्कोर तक टीम इंडिया देख रही होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंग्लैंड भी चाह रही होगी जितनी जल्दी हो सके टीम इंडिया को यहाँ से रफा दफा करें, वरना ये इनके लिए दिक्कत बनते ही जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर इन्होंने शतक जड़ के कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको जानकारी दे दी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप और भी जानकारी पा सके। साथ ही साथ जेम्स एंडरसन भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं वो टारगेट मन में लेकर चल रहे होंगे। जो मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट का बना रखा है, शेन वॉर्न ने 700 से ज़्यादा का विकेट बना रखा है। तीसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं जेम्स एंडरसन जो 624 करीब पहुंच गए हैं उसके आसपास। अब दोस्तों उनके मन में यही टारगेट चल रहा होगा कि जितने भी आने वाले मैचेस ये टेस्ट के खेलें उनमें लगातार विकेट चटकाएं, और जब भी दोस्तों ज़रूरत होती है जो रूट कप्तान को हमेशा ये विकेट लेकर देते हैं। कहा तो ये जाता है दोस्तों जब स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन में से कोई एक मिस होता है तो 40% चांसेस तब बनते हैं कि टीम हारती है, और अगर दोनों ही खेलते हैं तो 60% ये चांसेस होता है कि टीम जरूर जीतती है। लेकिन आज दोस्तों आज ही क्या अब ये पूरी सीरीज़ से बाहर हो गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी इंजरी की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की निगाहें कहीं ना कहीं 400 की तरफ रहने वाली है। तो हमने आपको बड़े स्कोर की जानकारी तो दे दी थी तो सारे कि कितने ऐतिहासिक अभी तक रिकॉर्ड बने हैं। लंच तक भारत का 346 7 विकेट के नुकसान पर ईशांत और जडेजा दोस्तों क्रीज पर बने हुए हैं। कुछ ऐसा है हाल। तो देखा जाए दोस्तों तो ये पहला सेशन आज का जो सुबह का रहा वो टीम इंग्लैंड के पक्ष में गया, क्योंकि जो कल का खेल था दोस्तों, जो कल रुका था खेल वो 90 ओवर में 276 रन 3 विकेट के नुकसान पर था, जहां नाबाद केएल राहुल 127 पर खेल रहे थे। लेकिन आज देखा जाए तो अभी तक दोस्तों जो सेशन हुआ है उसमें 16-26 करीब ओवर हुए हैं, और देखा जाए 273 के आगे जो स्कोर बना है 276 के आगे वो शानदार बना है। लेकिन कहीं ना कहीं विकेट लेके यहाँ पर 4 विकेट चटका दी गई है इस सेशन में, तो दिक्कत दोस्तों टीम इंडिया की ही बड़ी है। जो उम्मीद की जा रही थी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन आएंगे वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और आज की पहली ही गेंद पर वो आउट होकर चले गए। दिक्कत वाली बात यही रही टीम इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि अभी तक बारिश ने खलल नहीं डाली है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि बारिश खलल भी ना डाले, क्योंकि यहाँ से अगर बारिश शुरू होती है तो दिक्कत ही दिक्कत बनी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ईशांत शर्मा अच्छी गेंद को रोककर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेकंड सेशन के दौरान अगर ऐसी ही बल्लेबाजी करते रहे और रविंद्र जडेजा का दूसरे छोर से साथ दिया तो एक अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं विकल्प के रूप में टीम 400 के स्कोर तक जरूर देख रही होगी। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगले सेशन दोनों जो बचे हैं टीम इंडिया के पक्ष में जाते हैं या विपक्ष में। अगर टीम इंडिया किसी सेशन में तीनों विकेट गिर जाते हैं तो कहेंगे कि ये दोनों सेशन टीम इंग्लैंड के नाम ही रहे पूरी तरीके से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।